यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड नाउन। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो जितने हमने लेक्चर सुन लिए ना, वो सारे एक मरतबा मुख्तसर तौर पर ना रिपीट हो जाएं। तो नॉन आपने ये याद रखना, नॉन का मतलब होता है नाम। तो इसकी कुछ अकसाम हैं जो कि हमने पढ़ ली कि नॉन किसी भी चीज़, जगह या शख्स या जानदार के नाम कहा जाता है। उसकी कुछ अकसाम हैं। उसमें एक थी प्रॉपर नॉन, कंपाउंड नॉन, कंक्रीट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, कलेक्टिव नॉन, और आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड नॉन। अगर आप पिछली तमाम काइंड्स के बारे में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियोस मौजूद हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देख लें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आए हैं। हमारा लेक्चर है कंपाउंड नॉन। जैसे कि कंपाउंड, हमने ये कंपाउंड केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। केमिस्ट्री में क्या था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम मिलाते थे ना तो कंपाउंड बनता था। चूंकि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब आपस में मिलाएंगे तो जो नॉन बनेगा वो कंपाउंड नॉन होगा। इसकी डेफिनेशन ये है, टू और मोर वर्ड्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नॉन। ठीक है, इस कार्ड क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इस कार्ड अ कंपाउंड नॉन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। इसकी एग्जांपल है जैसे कि ईयर रिंग दो अल्फाज के मिलने से बना है, स्टारफिश दो अल्फाज के मिलने से बना है, लेडी बग दो अल्फाज से मिलने से बना है। ये कंपाउंड नॉन से जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं, कप केक दो अल्फाज के मिलने से बना है तो ये भी कंपाउंड नॉन है। आगे हैंडबैग, हैंडबैग भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। फुटबॉल ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है तो ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन है। स्नोफ्लेक ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये भी कंपाउंड नाउन है। न्यूज़पेपर ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। टूथपेस्ट ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। बाथरूम है एग्जांपल, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये भी कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है। फायर फाइटर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे कंपाउंड नाउन है। रेन फॉरेस्ट ये भी कंपाउंड नाउन है। अब हम इसकी मजीद वजाहत आपको बताते हैं, वो ये कि इसकी कुछ अकसाम होती हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन की तीन किस्में होती हैं। एक होती है क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म में क्या होता है, क्लोज्ड फॉर्म में ये होता है कि दो तो वर्ड मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान ना तो स्पेस होगी ना कोई साइन होगा, तो वो एक नॉन बन जाए। फुटबॉल जैसे कि एक नॉन है, ठीक है, ये दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये फुट और बॉल, ये क्या है, क्लोज, क्या है, क्लोज फॉर्म है। मैं आपको लिख देता हूं, क्लोज फॉर्म, एक क्लोज फॉर्म होती है। इसकी एग्जांपल ये क्लासरूम है, जैसे कि फिर इसकी एग्जांपल जैसे हेडफोन होता है, हेडफोन है, हेडफोन में भी आपको कोई भी कोई भी स्पेस या कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा, तो ये भी क्लोज फॉर्म है। उसके बाद एक और फॉर्म होती है, उसे कहते हैं हाइफियन फॉर्म। क्या, हाइफिनेटेड फॉर्म, सॉरी दोबारा से सुन लीजिए, हाइफिनेटेड फॉर्म।
इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड की वो किस्म है जिसमें हमने क्या यूज करना है, हाफिया यूज करना है। जैसे कि फायर फाइटर, फायर फाइटर कहते हैं आग बुझाने वाले को, ठीक है। फिर आपने अक्सर सुना होगा कि मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, इनमें हाफी यूज हो रहा है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या हैं, ऐसे वर्ड हैं जिसमें हाफिया यूज हुआ है। फिर एक होती ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म में क्या करेंगे हम, ओपन फॉर्म में ये करेंगे, दो वर्ड तो जुड़ेंगे लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में कोई साइन नहीं होगा लेकिन स्पेस जरूर होगी। जैसे चीफ मिनिस्टर, ये एक ऐसा कंपाउंड वर्ड है जिसके अंदर दो वर्ड शामिल हैं और इनके दरमियान ना तो स्पेस, इनके दरमियान ना हाफिया है लेकिन स्पेस है, इसलिए ओपन है, खुला हुआ है। इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसकी एक और एग्जांपल है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर है, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो कि ये शो करती हैं कि ये क्या है जी, ये ओपन है, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड दोनों ओपन हैं और इनके मिलने से जो चीज, जो वर्ड बना है वो कंपाउंड नाउन बना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, अब देखिए ये क्रेडिट कार्ड एक वर्ड है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एक वर्ड है जो कि किसके मिलने से बना, जो कि दो वर्ड के मिलने से बना, और ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ये थी इसकी तीन किस्में और मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी। अब आपको मजीद इसकी बनाने का तरीका और वो आपको बताएं, कुछ और चीजें बताएंगे, वो तरीका क्या बताऊं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि नाउन जब नाउन से मिलेगा तो तब भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फुटबॉल, फुट भी एक क्या है, नॉन है, और बॉल भी एक नॉन है, तो फुटबॉल इकट्ठा पढ़ेंगे तो कंपाउंड नॉन हो गया। इस तरीके से फिश टैंक, फिश टैंक, ये फिश भी क्या है, ये भी नॉन है और टैंक भी एक नॉन है, इनके मिलने से फिश टैंक एक लफ्ज बन गया, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नॉन कहेंगे। इस तरीके से क्लासरूम है, जैसे कि क्लास भी एक नॉन है और रूम भी एक नॉन है, तो इन दोनों के मिलने से जो चीज बन गई उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नॉन कहेंगे। एक और वर्ड है जैसे डिश वॉशर, डिश या स्क्रू ड्राइवर क्या कर लें आप, स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना अपना पेज कसने के लिए जो यूज होता है टूल, उसे कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। अब ये भी एक नॉन है, ये भी एक नॉन है, इन दोनों के मिलने से क्या बना, एक वर्ड बन गया, उसे कंपाउंड नॉन कहेंगे। ये था पहला फुटबॉल, दूसरा फिश टैंक, तीसरा क्लासरूम, तीसरा था स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव, जब नॉन के साथ मिलेगा तो फिर भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि
फुल मून है, फुल मून। अच्छा मैं आपको बता, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नॉन की क्वालिटी को शो कर देता है। ये क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। तो एडजेक्टिव, ये फुल एडजेक्टिव है और मून नॉन है। और एक और बात याद रखिएगा, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं इसकी देता हूं एग्जांपल्स, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हैं, देखें चीफ, ये बेसिकली मिनिस्टर को की क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, ये नॉन है, तो इनके मिलने से जो चीज बन गई वो कंपाउंड नॉन होगा। इसी तरीके से वाइट बोर्ड भी है वर्ड, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, वाइट बोर्ड। ये इकट्ठा ही लिखेंगे हम, वाइट बोर्ड, अलग अलग नहीं लिखना आपने। ये बोर्ड क्या है? ये नॉन है। वाइट क्या है? ये रंग है। रंग जितने भी तकरीबन होते हैं ना, सारे रंग तकरीबन वो एडजेक्टिव होते हैं। वाइट बोर्ड भी एक नॉन है, ये कंपाउंड नॉन होगा। इसके बाद आपको एक और चीज बता देता हूं, मैंने बताया एडजेक्टिव नॉन के साथ मिलेगा तब भी कंपाउंड नॉन बन जाता है। लेकिन ये भी तो होता है बॉस का कि जब नॉन एडजेक्टिव के साथ मिले, यानी कि पहले नॉन आए बाद में एडजेक्टिव आए, तब भी तो कंपाउंड नॉन बनेगा। एग्जाम्पल इसकी मैं बता देता हूं आपको। स्नो वाइट, मैंने आपको बताया था ये तो नॉन है, ये एडजेक्टिव है। कलर जितने होते हैं तकरीबन वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। अब ये तो नॉन की बता रहा था, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था, लेकिन बात का ऐसा भी होता है कि वर्ब मिलता है नॉन के साथ। अच्छा, ये वर्ब के बारे में बता दूं, ये एक्शन वर्ड होता है। ये क्या होता है? काम करने वाला लफ्ज होता है, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में मिलाप हो तो फिर बनता है क्या जी? फिर कंपाउंड नॉन बनता है। जैसे कि कुक, कुक क्या एक काम है? कुक बुक इकट्ठा लिखा जाता है, बुक क्या नॉन है, ठीक है। तो एक कंपाउंड नॉन बन गया, ये नॉन हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, ये क्या वर्ब है और ये नॉन है। इन दोनों के मिलने से एक लफ्ज बन गया स्विमिंग पूल, वो कंपाउंड नॉन है, ठीक है। लगी समझ? आगे है जी, ये भी तो हो सकता है बाजू का ऐसा होता है कि नॉन मिल जाता है और वर्ब मिल जाता है। तो उस सूरत में भी क्या होता है? उस सूरत में भी हम बना लेते हैं कंपाउंड नॉन, जैसे कि मिल्क शेक, अक्सर बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। मिल्क शेक, मिल्क क्या है? नॉन है, और शेक क्या है? वर्ब है, हिलाना, ठीक है। तो इनके मिलने से एक क्या बन गया? कंपाउंड नॉन बन गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नॉन और वर्ब के मिलने से जो चीजें बनती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रोपोजिशन का, ये बहुत अहम टॉपिक है जी। जैसे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इनके मिलने से भी जो लफ्ज बनेगा ना वो भी कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं मैं, जैसे कि ओवरकोट होता है, ये नॉन है,
ये क्या है? प्रोपोजिशन, ओवर प्रोपोजिशन होती है, इनके मिलने से एक लफ्ज बन गया ओवरकोट। ये क्या है? कंपाउंड नाउन होता है। ऑन, ऑन लुकर, ऑन लुकर, ये नॉन है, ये प्रोपोजिशन है, इनके मिलने से भी जो वर्ड बन गया वो क्या होगा? कंपाउंड नाउन होगा। ऑन लुकर होता है, ये देखने वाले को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अंडरवर्ल्ड जैसे एक वर्ड है, अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड, ये तो आपको पता नॉन है, ये प्रोपोजिशन है। प्रपोजिशन और नॉन के मिलने से जो वर्ड बनेगा वो भी कंपाउंड नाउन होगा, वो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से बाज़ ऐसा होता है कि नॉन पहले आ जाता है, बाद प्रपोजिशन आती है। अब बाज़ ऐसे होता है कि ये तो हमने नॉन के साथ पढ़ा था ना सारे। अब आपको एक और चीज बताते हैं, प्रपोजिशन वर्ब के साथ भी मिल जाती है, प्रपोजिशन वर्ब के साथ भी मिल जाएगी। तो फिर जो वर्ड बनेगा वो भी कंपाउंड नाउन होगा। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि टेक आउट, ये टेक क्या है? मैंने आपको बताया था, सॉरी, वर्ब और प्रपोजिशन के मिलने से जो जो बनेगा ना जुमला, उससे वो भी बाज़ का ये होता है कि वो भी कंपाउंड नाउन होता है। जैसे कि टेक आउट, टेक वर्ब है, आउट प्रपोजिशन है। इसी तरीके से मुख्तलिफ वर्ड और भी हैं, जैसे चेक इन है, ड्रा ड्रा बैक है। ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि बाज़ का ऐसा होता है, वर्ब और प्रपोजिशन के मिलने से भी क्या बनता है? कंपाउंड नाउन बनता है। मजीद मैं आपको ना इसकी कुछ गलतियां हम लोग कर जाते हैं ये मुकाबले के इम्तिहान में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसके बारे में आपको वो भी बता देता हूँ, वो गलतियां क्या करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि ना ये जो अक्सर मुकाबले के या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बताएंगे। ये जैसे कि ब्रदर इन ला, ये कंपाउंड नाउन है। अब इसको हमने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल, तो वो डिपेंड करेगा मेन वर्ड के ऊपर। तो यहां पे मेन वर्ड ब्रदर है, ठीक है, ला नहीं है, ठीक है। बच्चे ये करते हैं कि ला के साथ लगा देते हैं एस और ब्रदर के साथ नहीं लगाते, जबकि जो सही है ना वो ये है, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। मैंने एस लगाया ब्रदर्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ऑन लुकर्स। लुकर जो उनका मेन वर्ड है, ऑन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता, वो प्रोपोजिशन के साथ लगा देते हैं एस। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अगर जमा बनाना ना, तो ऑन लुकर्स मेन वर्ड पहले देखना, मेन वर्ड कौन सा है, उसके साथ आपने एस लगा देना, उसको जमा बना देना। अब देखिए प्रोपोजिशन पहले आ रही थी, अब बाद में आ रही है। मेन वर्ड क्या है? यहां पासर है, ठीक है। पासर के साथ आपने लगाना है एस, पासर्स बाय, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ, अब मेन वर्ड क्या है? यहां पे कमांडर है, चीफ नहीं है। कौन सा वर्ड है? कमांडर। बच्चे गलती कर देते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि चीफ के साथ
एस लगा देते हैं, जबकि कमांडर्स के साथ एस लगेगा, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। इसी के मेड सर्वेंट कहते हैं, जो फीमेल नौकर होता है ना उसे मेड सर्वेंट कहते हैं। इसमें कौन सा है जो मेन वर्ड कौन सा है? मेन वर्ड सर्वेंट है, तो आपने किसके साथ लगाना है? एस, सर्वेंट के साथ, सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। इस तरीके से स्टेप सन, इसमें मेन वर्ड क्या है? सन, तो सन्स के साथ आएगा, जैसे कि स्टेप सन्स, स्टेप सन्स ये होगा। जब इसका आपने प्लूरल फॉर्म इसको लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से बुक है और फेयर है, ये दो वर्ड के मिलने से एक वर्ड बना है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो है फेयर, तो आपने जब इसका प्लूरल बनाना होगा ना तो आप क्या लिखेंगे? फेयर्स, फेयर्स लगाएंगे मेन वर्ड्स के साथ, एस लगाएंगे, ठीक है, एस मेन वर्ड्स के साथ लगाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपाउंड नाउन में ना मैन सर्वेंट यूज़ होता है या वुमेन सर्वेंट। जब आपको कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम में ये कहा जाए कि इनका प्लूरल बनाएं तो उस वक़्त हमारा मेन वर्ड वाला रूल नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है? मैन का भी प्लूरल बना लेना मैन, और सर्वेंट का प्लूरल बना लेना सर्वेंट्स। वुमेन का प्लूरल बना लेना वुमेन, और सर्वेंट का सर्वेंट्स।